प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक और ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस इज नॉट ओनली डन बाय द ट्रेन्ड पीपल। ऑब्जर्वेशन वो ट्रेन्ड जो होते हैं ना, जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गए, या जैसे आप हिंदी में मतलब मनोवैज्ञानिक, यू नो and many trained people who can actually 99% guess, or not even guess, 99% conclude certain things, be it personal or cooperate. 1% मैं अपने आप से समझती हूँ कि छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो अगला बता रहा है उसका पता नहीं है कि उसने कितना सच बताया है। 1%, 99%, 98%। तो India, I don't know about the Western world because I don't know. So the Indian system of रिश्तेदारियाँ, अब जो बहुत क्लोज होते हैं उसमें होता है माता पिता, फिर उनके बच्चे, उसके बाद उन बच्चों की शादी होती है। शादी होके एक जिसका नाम दिया गया ना, दिया तो बड़े अच्छे नाम गए थे गृह लक्ष्मी, श्रीमती, हमारी बहुरिया, हमारी बरकत। तो पहले उसको दिया जाता है अपने घर पे व्हेन शी इज़ अनमैरिड, यही नॉट बहू बट द अदर, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी के पैर, उसको बड़े अच्छी तरह रखा जाता है, प्यार दिया जाता है कि पराया धन है, चली जाएगी। तो लेकिन उसके बाद जब वो पराया धन को विदा कर देते हैं ना, ये वर्ड बड़े अच्छे टर्म्स है वैसे, मैं कभी कभी बंधन करने की कोशिश करती हूँ। आई एम नॉट परफेक्ट इन माय मेथड, बट ये जो शब्दकोश होते ना, पराया धन है, ये तो चली जाएगी, ये ना बड़े ट्रिकी होते हैं, बड़े ट्रिकी। तो उसको बोलते हैं शुगर कोटेड वर्ड्स होते कुछ और है, मतलब कुछ और होता है, और क्रियाएं कुछ और हो रही होती है असल ज़िंदगी में। तो हम बात करते हैं ये जो बेंस सोसाइटी हम कहते हैं ना, देयर इज अ सिस्टम कि वो बेंड एक्चुअली में ये बेंड सोसाइटी थी नहीं, ये तो हमने सिर्फ एक नाम दे दिया, पुरुष प्रधान। ये सारा जो ताना बाना और जो सारा अच्छे साइड में ले, तो ये जो पावर है, जो होल्डिंग योर फैमिली, मान सम्मान मर्यादा संस्कार कुछ भी कह लो टुगेदर, ये सब लेडीज़ का काम था अंदर से। वो अलग बात है कि वो पर्दे में रहती थी, बाहर नहीं आती थी, बात मर्यादा, दे डोंट वांट टू एक्चुअली, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। अगर इसको पॉजिटिव वे में सोचा जाए गुड है। वाई टू लिटरली बी एवरीवेयर आउट सीन, क्या ज़रूरत है। तो ये एक्चुअली वुमेन ऑलरेडी इतनी एम्पावर थी, अब वो क्या हो गया, एम्पावर थी, दे वेर मच मोर स्ट्रॉन्गर मेंटली इमोशनली, बिकॉज भगवान ने उनको बनाया ऐसा था कि वो दे कुड गिव बर्थ। तो स्ट्रॉन्ग पार्ट, एक देवी, एक शक्ति, तो एक्चुअली वुमेन ही थी। लेकिन उनमें से ना, कहते हैं ना, हर अच्छाई के साथ एक बुराई पनपती है। तो उनमें से क्या हुआ, कुछ ऐसे उन्हीं वुमेन्स में, बिकॉज दे हैड अ होल्ड, दैट इज़ वाई दे कुड इम्प्लीमेंट दिस टू जनरेशन एंड जनरेशन। तो उनमें से कुछ दिमागी तौर से चालाक धूर्त लेडीज़ ने क्या किया, उनको अपना होल्ड चाहिए था। तो उन्होंने जो आने वाली ड्यू है, जो कि उन दिनों 19, 18, 20 यंग गर्ल्स होती थी, तो उनको एक होल्ड करने के लिए कईयों ने तो बहुत अच्छी तरह उनकी परवरिश की, आफ्टर मैरिज सिखाया अच्छी तरह उनको, मतलब दे आर ट्रेन्ड टू बिकम अ वुमेन एट आफ्टर 25 कि भाई शक्ति। पर कईयों ने क्या किया, उनको दबाना शुरू किया, बिकॉज वो जो पुराना वाला जो उनका
होल्ड है ना वो चला ना जाए। तो उस पर क्या कुछ होता होगा तब हमें नहीं पता, ना न्यूज़ था ना पेपर था ना, ये सिर्फ गांव के घरों में जो आसपास है उनको पता होता था एक्चुअल स्टोरी भाई थी क्या, किसने किसको तंग किया, किस लेडी ने। तो ये बेड की सोसाइटी कभी थी नहीं, ये वुमन ही थी अंदर से। या तो वो शक्ति का स्वरूप बनी अपनी फैमिली अपने जनरेशन के लिए, या उसने नाश मार दिया। तो आज की डेट में तो ये सारे व्रत ये सब लेडीज़ ही क्यों रखे? बिकॉज उस टाइम पे लेडीज़ काम नहीं करते थे, घर में रहती थी। दे कुड कीप फास्टिंग, दे कुड कीप सर्टन थिंग्स जहाँ मेन नहीं कर सकते थे, बिकॉज वो घर से बाहर जाते थे, उनको अपने काम के लिए घरों में बाहर जाना पड़ता था, खेतों में जाना पड़ता था, कह लो वहाँ पे तो कार चलानी पड़ती थी उस टाइम, ये सब शहर वगैरह तो थे नहीं। तो लेडीज़ यूज टू हैव दिस होल्ड की हम पूछते हैं, हमारे पास टाइम है, पूजा पाठ व्रत व्रत। तो आप देखा आपने सारा व्रत लेडीज़ ही क्यों करती है? बच्चों के लिए व्रत रखना हो, चल जी चलो जी कुड़िए चलो जी लेडीज़, पति के लिए व्रत रखना हो, चलो जी कुड़िए चलो जी लेडीज़, पेड़ के आसपास घूमना, चलो जी चलो जी। और करते 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 जेंट्स बेचारे देखते गए, वो भी फॉलो करते गए। उस जेंट्स में चाहे उसका हस्बैंड हो, उसका बेटा हो और बेटे का बेटा हो, तो जेंट्स वेर एक्चुअली अ ब्यूट प्राणी, ब्यूट। तो आज की डेट में भी यही होता है, यही होता है। बिकॉज वेन अ मैन डजंट स्टैंड फॉर अ राइट, चाहे वो आपका पिता हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका बेटर हाफ हो। आजकल तो सारे काउंटर पार्ट ही होते हैं, बेटर पार्ट कोई नहीं होता। तो एज अ मैन अगर वो खड़ा नहीं होता ना सही के लिए, तो समझ लो वो फॉलोवर है, वो सैंडविच है बीच में, विच इज़ अ बैड थिंग। You are not पुरुष प्रधान, because inside the story the ladies are ruling। and वो जो ladies जिनको वो भाया त्याग देना चाहिए मेरी समझ से एक एज के बाद, because they have seen the world, they have lived the world, they have भोगो their कर्मास, लेकिन वो आज भी अपने बेटे को अपने उसके बाद वो पति होता है, उसको ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सिखाएगी कि वो जो दूसरी आई ना, वो जिशुम जिशुम उसके साथ तू हट, मैं हूँ ना, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो उस एक्सपीरियंस में होते हैं क्लैशेस। अब होंगे होंगे भाई होंगे। अब हम उस ज़माने के नहीं है जो 1930 और 20 का ज़माना था। तो क्लैशेस ऑफ थॉट्स तो कई बार सही होते हुए भी जो बूढ़े बुढ़ान है ना वो अड़ जाते हैं। अड़ो मत यार, इंजॉय कर लो। इतने सुंदर सुंदर तुम्हारे बच्चे, आज का टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, सुंदर सुंदर तुम्हें हम जैसे लेडीज़ मिली है, तो उसको इंजॉय करो, बच्ची खुशी ज़िंदगी। लेकिन नहीं, आज भी अच्छा उसने बनाया है, ओहो किसी और ने बनाया हो तो आहा कितना अच्छा बनाती है ना वो, वाह क्या। वो तो घर का भी करती है, बाहर का भी करती है, जॉब भी करती है, घर का भी करती है, क्योंकि उसको अपनी जो अपनी वाली होती है ना, जिसको बहू उसको सुनाना होता है। लेकिन उसको पूछो भाई तूने कितना बाहर का किया है, कितने पैसे कमाए हैं। उस टाइम पे बच्चे तो 4 जन्म लिए 3 जन्म लिए। सो वहाँ पता लग जाता है भैया एक खटपट वाली आत्मा है। So when you start competition, you start comparing every time. See, there is a difference between competition and advice, a genuine advice. तो जब आप हर चीज़ में ये चाय मैंने बनाई है, लेकिन अगर मैं इसको कोई पी देती हूँ, किसी को सर्व करती हूँ, तो अगला उसको पी जाएगा, क्योंकि मुझे चाय बनानी आती है, मुझे अंदर से पता है और बहुत अच्छी आती है। लेकिन अगर कोई वो वाली खटपट वाले हो ना, इसमें ना थोड़ा और ये डालना था, फिर उसमें ना ऐसे करना था। मैं तो ऐसे करती हूँ, तो मेरे को क्या करना चाहिए, चाय वापस ले लेना चाहिए और वो चाय उसको दे देनी चाहिए। जो मैं तो खैर मेरे पास तो जानवर बहुत है, पी लो। तो डोंट एंटरटेन बुलशिट्स, डोंट एंटरटेन सिली टॉक्स। इफ़ यू आर सिटिंग इन अ फैमिली, enjoy,
थोड़े रिलेशन बढ़ाइए, खुश रहिए, बांटिए, राइट? कि फैमिली में बैठे हैं, प्यार बांटिए, पैसा बांटिए, सोचिए ये क्या मैंने चाय पकड़ाई और उसकी बहू उसके घर में, तो उससे पहले ही वो उसके बोले वो चाय वापस, थैंक यू जी, प्लीज़ कैरी ऑन, आप गायब हो जाइए. That is how you need to treat sometime the people who are very arrogant, narcissist and don't want to change, don't want to enjoy the eras, you know. तो ऐसे खड़ूसों के लिए फिर वो क्या करती है मैं बताती हूँ. वो क्या करती है, वो कन्फ्रंट नहीं करेगी क्योंकि आपको पता है कि फिर वो किसी और को ढूंढती है जो बड़ा वीक सोल है उसको भड़काने के लिए. तो वो भड़काना होता है या तो वाइफ होगी या हस्बैंड होगा. अगर वो वीक सोल होगा, कार का कच्चा या कच्ची होगी, तो भाई हो गए पवाड़े. दैट ऑल्सो यू कैन फाइंड योर ओन पीस, बिकॉज आप पहले तो आप एक को पहचान गए थे, आप दो को पहचानते हो, तीन को पहचानते हो, तो आप सबको पहचान जाओगे. तो उसके बाद ईजी होती है लाइफ. जब आप पहचान जाते हो तो यू कैन जस्ट चाय बनाओ, 10 कप और बनाओ, केटल में भरो, रास्ते में रैंडमली किसी ऐसे को बुलाओ जो उस चाय का स्वाद ले, जो कहे रब्बा शुक्रिया तेरा. इसका सोल्यूशन ये होता है. सो हम ऐसे ही करना शुरू कर दिए हैं. जिसके नसीब में ना सही ना सही, किसी और के नसीब में सही हमारी चाय. डू इट, डू इट. जिसको किसी की खातर नहीं होती, ना रिश्तों की, ना जज्बातों की, उनको छोड़ दे, छोड़ दे और मस्त चाय बनाइए और चाय का लंगर लगाइए. हर बार फाइट्स अच्छी नहीं होती, हर बार कॉन्स्पिरेसी अच्छी नहीं होती, हर बार हेट नहीं होता ना. बैड वाइब्स करते करते फिर किसी का सर फोड़ जाता है, कोई ड्रम में पड़ा होता है, किसी का गला घोट दिया होता है, कोई फांसी पे लटका होता है. स्टे आउट ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल. थिंक पॉजिटिव.